एवरीवन, दैट्स आई शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू रोजगार सेतु। कैसे हैं गाइस आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और मिलकर एक बारी सभी स्टूडेंट्स शेयर भी कर दीजिएगा अपनी क्लास को। ओके, पहला प्रश्न गाइस आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सवाल बहुत प्यारा है। किस राज्य ने एआई लैब स्थापित करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है? अच्छा, एआई सिटी कौन सी बन रही है ये भी बताएंगे आप सभी मुझे, है ना। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि एआई सिटी और एआई टीचर पहली भारत की कौन है और कहां पर इसे लॉन्च किया गया, बताइए भाई। तमिलनाडु, मेरे पास आंसर आ गया अख्तर का कि तमिलनाडु के अंदर है कि गूगल के साथ साझेदारी हुई है। ओके, किसके लिए मैम? एआई लैब के लिए। अब कौन सा राज्य है? तो मैम आप लोगों का तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी के अंदर यानी कि आप लोगों की चेन्नई के अंदर आपको यह देखने के लिए मिलेगा, कैपिटल। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ और कितनी लागत के साथ हो रहा है? तो मैम अगर हम लागत की बात करें तो 900 करोड़, है ना पारुल? 900 करोड़, क्लियर। अच्छा, इसमें मैम रोजगार मिलेगा करीबन 4000 लोगों को, है ना। अब ये ना यूथ के अंदर स्किल डेवलप करना चाहता है। क्या करना चाहता है भाई? यूथ के अंदर स्किल्स को डेवलप करना चाहता है। और कितने यूथ हैं जिनकी स्किल्स डेवलप्ड होंगी? करीबन 2 मिलियन, है ना। करीबन 2 मिलियन जो यूथ है उसका स्किल डेवलप्ड इसके अंदर करा जाएगा। ठीक है, अब हाँ, आइरिस एआई टीचर केरला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पार्ले जी चलो ठीक। तो अगर हम बात करें एआई सिटी कौन सी बनने जा रही है गाइस? एआई टीचर आइरिस केरला, है ना। अच्छा, अभी बात करी जाए गाइस ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों एकदम से गूगल ने साझेदारी कर ली है तमिलनाडु के साथ कि हम आपके यहाँ पर क्या कर देंगे, एआई लैब को ओपन कर देंगे। ऐसा क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा ना। अब सुनो कहानी क्या था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है गाइस? हु इज द सीएम ऑफ तमिलनाडु? मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कहाँ जाते हैं? जिनका नाम क्या है? एम के स्टालिन। ये विजिट करते हैं अमेरिका विजिट करते हैं। वहां पर ये और ऑल्सो विजिट कहाँ कहाँ मैम? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जाते हैं, ये गूगल जाते हैं, बड़े बड़े आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर में जाते हैं। एप्पल जाते हैं, है ना, एप्पल जाते हैं। ये सब, इन सब के मुख्यालय कहाँ है? यूएसए के अंदर है। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ से सबसे मीटअप करते हैं। अब अलग अलग कंपनीज के साथ मीटअप करते हैं। गूगल का आप लोगों का सवाल आया है, गूगल का क्या कहता है? एआई लैब ओपन करेंगे, ठीक है। क्या चाहते हैं एम के स्टालिन चाहते हैं भाई मैम राज्य की ग्रोथ, और वो भी पॉजिटिव वाली ग्रोथ, ठीक है। दूसरा ये चाहते हैं क्या है कि जो हमारी कंट्री है, हमारा जो देश है, और हमारे देश में जो राज्य है तमिलनाडु, है ना, जो हमारा देश है और देश के अंदर जो राज्य है तमिलनाडु, इसको एशिया में, है ना, एक हब बना दिया जाए। इसीलिए ये साझेदारी करी जाती है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको कि इसके पीछे का कारण क्या था। हालांकि हम राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है एम के स्टालिन, उनका नाम है आर.एन. रवि, ठीक है। क्या नाम है जी? आर.एन. रवि। आर.एन. रवि ने थोड़े समय पहले, पिछले साल, है ना, पिछले साल की शुरुआत में क्या करा था? पिछले साल की शुरुआत में बोला कि तमिलनाडु का नाम बदलने का सुझाव दिया। हालांकि पहले से ही सुझाव चल रहा था, सब अपना अपना सुझाव दे रहे थे। इन्होंने सुझाव दिया और बोला कि नाम रख दो तमीज गम,
ठीक है। तो सब भड़क गए, इन्होंने भी इन पर गुस्सा करा, यानी कि मुख्यमंत्री ने, ये क्या तरीका है, ये कैसा नाम आप लेकर आए हैं सुझाव में। तो इनके नाम पे ट्वीट हुए, है ना, आप लोगों के जहाँ ये बैठे थे राजभवन में, वहाँ पे भी इनके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने बोला। जब मामला शांत हुआ तो उन्होंने बोला तमीज़गम का अर्थ होता है जहाँ तमिल के निवासी वास करते हैं, है ना, क्या भाई, जहाँ तमिल के निवासी वास करते हैं, तमिल के भाई कौन है, सिटीजन्स और निवासी वास करते हैं, उसका अर्थ है तमीज़गम, और पहले इसी नाम से जाना जाता था भाई तमिलनाडु को। ठीक है, RN रवि, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी हाल ही में क्या क्या हुआ तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर मैम हमने देखा था जो हमारा IUCN है, इसने क्या करा था, इसने 2 डे कैंपेन रन करा था, है ना, अभियान चलाया था। किसके ऊपर मैम, आप लोगों के तहार पे, जो नील तहार है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें आप सभी से, कहाँ पे मैम हुआ ये हुआ हमारे तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसी साल 2024 के अंदर, 2 से 3 डेज, 2 to 3 डेज है। ठीक है, इसको हटा देना। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ने क्या काम करा यहाँ पे, तो माइक्रोसॉफ्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशंस के लिए, है ना, मतलब तमिलनाडु और माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहे हैं, तमिलनाडु और माइक्रोसॉफ्ट ने भी MOU साइन करा है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए। अब सेमीकंडक्टर उद्योग से क्या होगा मैम, यानी कि यहाँ पर भी आपको ग्रोथ मिलेगी, और तमिलनाडु में कहाँ पे, कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। यही हम नोकिया की बात करें, तमिलनाडु ने क्या करा, नोकिया के साथ भी काम करा, और नोकिया के लिए क्या करा भाई मैम, नोकिया के लिए R&D, जो आप लोगों के इनोवेशंस होते हैं, R&D सेंटर्स ओपन हो रहा है। कहाँ पे मैम, तमिलनाडु के ही अंदर। फिर अगर हम बात करें पेपाल के साथ इसने क्या करा है, AI और आप लोगों का ML, जैसे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ML यानी कि मशीन लर्निंग सेंटर ओपन हो रहा है। कहाँ पे मैम, अगर हम बात करें पेपाल के साथ क्या हुआ है, पेपाल के साथ आप लोगों का तमिलनाडु ने, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जो AI एंड मशीन लर्निंग है, इसके लिए क्या हो रहा है भाई, आप लोगों का सेंटर ओपन किया जा रहा है। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। हाँ जी, नोकिया, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। ठीक, तो ये आप सभी ध्यान में रखिएगा, क्लियर। चलो आगे चले, अगला सवाल ये क्या कहता है, देखो ध्यान से। कहता है भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार की सहायता के लिए एक परियोजना शुरू करी, प्रोजेक्ट का नाम क्या, और ये आपका क्या काम करेगा, है ना। थोड़े समय पहले हमने देखा था कि जो आप लोगों का भारतीय सेना है ना, हमारी आर्मी जो है, उसने पूर्व सैनिकों के हेल्थ के लिए काम करा था। हमारी जो भारतीय सेना है उसने दिल्ली के अंदर स्किन हॉस्पिटल को भी ओपन करा था, है ना। नेवी ने भी ये काम करा, जो भी आप लोगों के आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनके फैमिली के वेलफेयर के लिए क्या किया जा रहा है, आप लोगों का ये कार्य किया जा रहा है। थोड़े समय पहले, यानी कि नवंबर दिसंबर की बात है, जो आप लोगों की नेवी है और जो उनके घर वाले हैं, ठीक है, वो रात में कैब बुक करते हैं, तो उनको सेफ्टी दी जाएगी। साथ में अगर वो उस कैब को कैंसिल भी करते तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये काम आप लोगों का क्या है, ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, पर उससे पहले हमने गूगल के बारे में नहीं लिखा गाइस। गूगल के बारे में फटाफट बताइएगा मुझे कि गूगल का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ, क्योंकि गूगल क्या है, सबसे पहली बात, व्हाट इज गूगल, गूगल क्या है, जितने वो लगा दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, गूगल क्या है मुझे बताओ, एक सर्च इंजन है या फिर एक वेब ब्राउजर है, पहले सबसे पहले ये बताओ, है क्या गूगल। ठीक है क्या गूगल। और इसके अगर हम CEO की बात करें
तो अपने इंडियन है। सुंदर पिचाई। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें मैम तो 1998 प्रॉपर तरीके से, और हेडक्वार्टर की बात करें तो यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर आ जाता है। हाँ जी, व्हाट इज गूगल? गूगल क्या है ये बताएंगे। बताइए। सर्च इंजन है। बहुत बढ़िया। क्या है मैम? ये सर्च इंजन हो जाता है। और याहू भी क्या है आप लोगों का? वो भी सर्च इंजन ही हो जाता है भाई। अच्छा, www क्या है? ऐसा ही सेम सवाल, www क्या है? www क्या? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? सर्च इंजन है या फिर आप लोगों का ब्राउज़र है? तो मैम ये हमारे पास ब्राउज़र है। ठीक है, वेब ब्राउज़र है और ये पहला वेब ब्राउज़र है, फर्स्ट वेब ब्राउज़र ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, मोज़ाइक क्या है? मोज़ाइक आप लोगों का वेब ब्राउज़र ही है, बट ये ग्राफिक इसमें इस्तेमाल करे गए थे, तो ये ग्राफिक यूज़ करने वाला वेब ब्राउज़र है। ठीक है, चलो अब इस वाले सवाल का आंसर लगाओ। अरे आगे आगे, चलो ये बताओ। देखो, परिवारों की सहायता करने के लिए किसी भी टाइप की सहायता होगी, और इसके अंदर 14 कॉमन सेंटर्स को ओपन करा गया। 14 कॉमन सेंटर ओपन हुए हैं टोटल। 14 कॉमन सेंटर्स जो है वे ओपन करे गए हैं, जिनमें से इंक्लूडेड क्या क्या है मैम? इंक्लूडेड लखनऊ में भी है, आप लोगों का वेस्ट बंगाल के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है, जालंधर में भी है, देहरादून में भी है। तो बहुत सारी जगहों पर, 14 जगहों पर कुल क्या है आप लोगों के कॉमन सेंटर्स को ओपन किया गया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आप लोगों का क्या है? नमन। क्या है भाई? प्रोजेक्ट आप लोगों का क्या है? नमन। अब घर यानी कि पूर्व जो सैनिक है और उनके परिवारों के कल्याण के लिए क्या है भाई? प्रोजेक्ट नमन। तो पूर्व जो सैनिक है कल्याण के लिए कुल टोटल 14 केंद्र और सेंटर जो है वो ओपन हो रहे हैं। अब बात करी जाए इसमें आप लोगों का कहाँ कहाँ है मैम? दिल्ली, ठीक है, लखनऊ, जालंधर, देहरादून, है ना। ऐसी जगहों पर क्या हो रहा है आप लोगों के 14 सेंटर्स को ओपन किया जा रहा है। झांसी, गोरखपुर, जोधपुर ठीक है, झांसी, गोरखपुर, जोधपुर, तो एटसेट्रा, यानी कि ऐसे कुल 14 सेंटर्स और 14 केंद्रों को ओपन किया जा रहा है। इवन बेंगलुरु भी है इसके अंदर, है ना। क्या है? बेंगलुरु, ठीक है, ये सब। अच्छा, अभी अगर हम बात करें तो हमारे जो कौन है भाई? हमारे जो सेना है, या फिर पीछे ही लिख देते हैं, ऐसे थोड़े से ज़्यादा सवाल निकल आएंगे हमारे पास। जो हमारे पास हमारी क्या है? भारतीय सेना है, इसने हाल ही में यही काम करा था। जो पूर्व सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्या काम करा गया भाई? उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टेली कम्युनिकेशन के मदद से हेल्थ चेकअप,
ठीक है। फिर क्या करा था, हेल्थ से जुड़ा हुआ ही एक और काम करा था। कौन सी महिला ऐसी थी जो इसमें पॉइंट हुए पहली बारी, ये भी बताएंगे। ठीक, तो जो आप लोगों का भारतीय सेना है, इसने क्या करा था, आप लोग का स्किन बैंक ओपन करा था, स्किन बैंक। ठीक, और स्किन बैंक क्यों ओपन करा, जो सैनिक हैं यानी कि कर्मचारी जो हैं, जो सेना में काम कर रहे हैं, उनके परिवार के कल्याण के लिए, उनके परिवारों के लिए, ताकि वहाँ पे हेल्थ चेकअप ले सके, और खुद सैनिक के लिए भी। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। फिर थोड़े समय पहले हमने देखा था आप लोगों का क्या भाई, हमने देखा था जो हमारी भारतीय सेना है, इसने एक एक्सरसाइज करी, एक सैन्य अभ्यास करा अभी हाल ही में। कहाँ पे मैम, लद्दाख में। और लद्दाख में कहाँ मैम, चाइना बॉर्डर पर, या फिर आप कह सकते हो भारतीय, इंडिया और चीन के सीमा पर, बॉर्डर पर। ठीक है, पर्वत प्रहार। कौन सा मैम, पर्वत प्रहार। और मैंने आपको बताया था कि इसमें 50,000 सैनिक, 50,000 जो सैनिक हैं वे तैनात हैं बॉर्डर पर, हर साल करा जाता है। उसके बाद आप लोगों का एक और क्या भाई मैम, 500 से ज़्यादा टैंक और भी हथियार, अभी कौन सी ऐसी हमारी जो क्या है, एयर राइफल है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है और नई लाई जा रही है। पर्वत प्रहार, राज नमस्ते। ठीक है जी, चलो ये ध्यान में रखना है। अभी अगर हम बात करें आप सभी से भारतीय सेना के बारे में, तो भारतीय सेना या फिर अगर हम बात करें आर्मी, इंडियन आर्मी का जो डे है वे कब बनाया जाता है। ठीक है, इंडियन आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आप लोगों की कब करी गई है। इसी के साथ आप बताइएगा इसका हेडक्वार्टर जो है वे कहाँ है, इसके चीफ जो हैं वह कौन बनाए गए हैं, बताइए। राम राम जी, नवजाट इस ब्रांड नमस्ते। हाँ, एनसस, बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, एनसस। ठीक है जी, चलो अभी बात करी जाए अगले सवाल के बारे में। इसके बारे में बताइए मैम। डे बनाया जाता है 15 जनवरी, 15 जनवरी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब करी गई है, एस्टेब्लिशमेंट मैम 1895 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। चीफ कौन है मैम, अभी बनाए गए उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कैसे बीच में आ गया, चलो क्या कहता है, श्री राजीव गौबा के स्थान पर भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अगस्त 2024 में, बताइए जरा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सक्सीडिंग राजीव गुब्बा। राजीव गुब्बा कब से कब तक थे ये बताएंगे ना। राजीव आप लोगों के कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। बहुत बढ़िया। देखो अगर हम बात करें जो भी व्यक्ति इस पोस्ट पर अब आए हैं वो एक IAS है 1987 बैच के। ठीक है भाई, कौन से, 1987 बैच के, तमिलनाडु कैडर। तो ये जो भी है इसका आंसर में, तो वो एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, 1987 बैच के, क्लियर, 1987 बैच के, तमिलनाडु कैडर के। ठीक, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। इन्होंने जो इकोनॉमी है, उस पर PhD करी है, PhD इन इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी ही PhD कर रखी है इन्होंने, किसमें, इकोनॉमिक्स में। ये एक वेल क्वालिफाइड और फुल तरीके से क्या है, फुल्ली CA जो है, फुल्ली क्वालिफाइड CA है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फुल्ली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई। तो
अब ये कैबिनेट सचिव जो है वह बनाए जा रहे हैं। कौन है ये? हाँ, तमिलनाडु कैडर के। ए डॉक्टर टीवी सोमनाथन, बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है। ठीक है, इन्होंने ना आप लोगों का वर्ल्ड बैंक में भी कार्य करा एज एन डायरेक्टर के रूप में भी, और वैसे भी ज्वाइन करा था 1996 में। डायरेक्टर के रूप में भी इन्होंने कार्य कर रखा है। ठीक है, वो 2011 का आसपास का समय है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें, ए बिल्कुल सही आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। अब राजीव गौबा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हटे मैम? ये रिप्लेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये रिटायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर आप सभी का क्या बन जाएगा? ई बिल्कुल सही है। और ये रिप्लेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये रिटायर्ड हो रहे हैं। ये इन्होंने 2019 से लेकर अगस्त 2019 से लेकर अगस्त 2024 तक काम करा है ना। तो रीजन क्या है? रीजन है रिटायरमेंट। अगर इनकी बात करें कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ये 2019 से लेकर 24 तक रहे हैं, और ये दोनों ही अगस्त के माह हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या है भाई? ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। समझ गए? क्लियर है आप सभी को? अच्छा, अभी यहाँ पे हमने डिस्कस करा किसको मैम? वर्ल्ड बैंक को। तो वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक और विश्व बैंक की अगर हम बात करें, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, रिसेंटली आप कह सकते हो 2023 में, और वो एक इंडियन है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है ये सवाल आप लोगों के लिए। तो अगर हम बात करें मैम, जुलाई 1944 के समय पर इस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है मैम? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। इसी के साथ अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट है इंडियन, तो अजय बंगा। कौन है जी? अजय बंगा। और अजय बंगा का जो नाम है, रिकमेंड किसने करा था? तो मैम इनका जो नाम है वो रिकमेंड करा था जॉय बाइडेन, जो कौन है? यूएसए के करंट, आप लोगों के यूएसए के करंट प्रेसिडेंट है। अभी यहाँ पे नवंबर में चुनाव भी हो जाएंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कौन बनेगा। पर इन्होंने अपना नाम जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से है वापस ले लिया है, नाम वापस। और अभी कौन खड़ी है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? तो मैम खड़ी है हमारी कमला हैरिस। और वाइस प्रेसिडेंट के पद पर तो टिम वॉल्स, लिख लेना, है ना। अगर हम बात करें यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कौन खड़ा है अभी, तो कमला हैरिस। ठीक है, और ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए कौन खड़े हैं मैम? ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही हैं। ठीक है, ये हैं आप सभी के टिम वॉल्स। देखो, इनका नाम इन्होंने रिकमेंड करा है, यानी कि जॉय बाइडेन ने, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम कमला हैरिस ने रिकमेंड करा है। ठीक है, समझ गए? हाँ बिल्कुल ठीक है, कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। और हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो जीतने वाले हैं नहीं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप पर अभी एक जानलेवा हमला भी हुआ था पेंसिल्वेनिया के अंदर, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। किम्बले चीटल इनकी कौन थी भाई? जो महिला एजेंट्स थी, जो इनको सिक्योर कर रही थी, गार्ड कर रही थी, उन्होंने भी रिज़ाइन दिया है भाई, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी के चलते उनको संसद में भी बुलाया गया था। ठीक है, यूएसए ने अभी क्या करा है मैम? यूएसए ने अभी रिसेंटली आप लोगों का नाटो का जो सम्मेलन है वे भी होस्ट, आयोजन, या फिर इसकी अध्यक्षता जो है अभी किसके पास थी? चेयर करने की, होस्ट करने की, सम्मेलन की यूएसए के पास थी। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें यूएसए 4th टाइम
चौथी बारी इसको क्या करा, होस्ट करा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से कि इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर और इसके नए सचिव कौन हैं, ये बताओ। बताओ। जो नीदरलैंड के पूर्व लीडर थे, ठीक है, जो नीदरलैंड के पूर्व लीडर रह चुके हैं, पद से इस्तीफा दिया और अब नाटो के अंदर सचिव के रूप में कार्य करेंगे। बताइए फटाफट। ठीक, तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करें आप सभी से, 1949 में हेडक्वार्टर कहाँ है मैम, आप लोगों का बेल्जियम। सचिव कौन है मैम, मार्क रूटे, है ना, मार्क रूटे। राइट आंसर हमारे पास हिमांशु, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, मार्क रूटे हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है जी, हाँ। और नीदरलैंड के नए जो लीडर बनाए गए हैं वो कौन है, डिक शॉफ। बहुत सुंदर, है ना। अभी रिसेंटली न्यू जो आप लोगों के लीडर बने हैं उनका नाम क्या है, डिक शॉफ। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। अच्छा, ये सवाल देखो, कहता है कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 पेश करी है। देखो इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर दोनों काम करे जाएंगे। एक तो यूथ को पैसा भी दिया जाएगा, यूथ को पैसा दिया जाएगा। पैसा कैसे दिया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट ने क्या करी, कोई पॉलिसी चलाई, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करी, कोई पॉलिसी चलाई, तो उसके बारे में जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना यूथ को बतानी है अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स पर, सोशल मीडिया हैंडलर्स पर। ठीक है, जैसे कि मैम, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि यूट्यूब, ठीक है, और भी जो होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव तरीके से पॉलिसीज़ को बताएंगे। पर डिजिटल मीडिया पॉलिसी क्या कहती है कि जो लोग गलत कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, और गलत कंटेंट कैसा भी हो सकता है, जो आप लोगों का क्या है, राज्य के लिए और देश के लिए शर्मशान भी हो सकता है, शर्मशान, और उसके बाद अगर हम बात करें उसके लिए आजीविका कारावास मिल सकता है। ठीक है, तो अगर कोई क्या है भाई, इन्फ्लुएंसर है, ये सब चीज़ें करता है, तो बहुत सोच समझ के ये काम करेगा। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पर अलग अलग प्रावधान है कि पैसा कितना दिया जाएगा। तो वैसे अगर हम लमसम की बात करें तो 8 लाख रुपए दिए जाएंगे मासिक, पर माह। ठीक है, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। पर अगर गलत कंटेंट भेजता है ना, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भेजता है, या फिर आप लोगों का एक गलत ही कंटेंट डिलीवर करता है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, XYZ कैसा भी हो सकता है कंटेंट, ठीक है, तो उसको आजीवन क्या है, कारावास है, यानी कि उसको सजा मिलेगी। ठीक है, तो जो भी है वो ढंग से करेंगे। अब यूपी, उत्तर प्रदेश ने ये करा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात आप लोगों का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये करा है। तो राष्ट्र के विरोध, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी अपमानजनक कंटेंट डिलीवर होता है तो क्या है, कारावास है। सिंपल, ये है डिजिटल मीडिया पॉलिसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो फटाफट उत्तर प्रदेश की 2-3 करंट अफेयर बताएंगे, फटाफट बताएंगे उत्तर प्रदेश की 2-3 करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये अच्छे से मालूम है कि राज्य जो है उसमें, राज्य में आप लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर देखने के लिए मिलते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर देखने के लिए मिलते हैं भाई, मैं आपको योगी आदित्यनाथ, है ना, योगी जी लिख देते हैं फिलहाल में, तो ऐसे लिख देते हैं, योगी जी लिख देते हैं। और गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल हमें आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें कैपिटल की, राजधानी की, तो राजधानी देखने के लिए मिलती है मैम हमको क्या भाई, लखनऊ। ठीक है, बताइए ज़रा। और देखो अगर गलत स्पीच ये खुद देते हैं तो क्या होगा,
सिंपल सी बात है, और जो गलत कंटेंट है वही डिलीवर हो जाएगा, तो यहाँ तो गलती दोनों की ही बन जाएगी। हाँ जी, बताएंगे भाई एक आधी करंट अफेयर आप लोग उत्तर प्रदेश की, मुझे जरा जल्दी से फटाफट 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 बता दो। देखो, अगर हम बात करें गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है मैम? महाराजगंज। महाराजगंज के अंदर आप लोगों का पहला भारत का, फिर ऐसे लिखते हैं, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र ओपन हो रहा है महाराजगंज के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों का भारत मतलब पहला हम कह सकते हैं वानर वन भी आप लोगों के उत्तर प्रदेश के अंदर ओपन हो रहा है भाई। गोमती रिवर किनारे लखनऊ है। अच्छा, बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ मैम। यहाँ पर अयोध्या में क्या ओपन करा गया आप लोगों का? संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का मैम संग्रहालय, यानी कि पूरे भारत के मंदिरों को लेकर क्या किया जाएगा? लखनऊ आपके अयोध्या के अंदर संग्रहालय बनाया जाएगा। अभी हाल ही में 8 रेलवे स्टेशंस का नाम बदला गया, चेंज हुआ नहीं हुआ, अभी रिसेंटली ही। ठीक है, और बताओ करंट अफेयर बताओ फटाफट। करंट अफेयर नहीं बताते आप लोग। बताइए फटाफट। उत्तर प्रदेश में आप लोगों का जो लखनऊ है ना, उसे कनेक्ट किया गया 4 अदर स्टेट्स के साथ। किसके साथ मैम? 4 अदर स्टेट्स के साथ, जो धार्मिक स्थल है, जो रिलीजियन प्लेसेस हैं उसके साथ। कैसे? वाया बस सर्विस। मैंने क्या बताया था, एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उत्तर प्रदेश ने क्या करा मैम? वाराणसी और जो कैपिटल है लखनऊ, इसमें एयर सर्विस दे दी। अब केवल 55 मिनट में ही और 50 मिनट में ही आप लखनऊ से वाराणसी और वाराणसी से लखनऊ पहुंच सकते हैं भाई। ठीक है, ये कब किया गया था? इस साल 2023 के अंदर करा गया है काम। ये जो वानर वन है ये भी साल 2023 की ही न्यूज़ है। ठीक है जी, क्लियर? ठीक, चलो आगे चलें। अगला सवाल, प्रशांत द्वीप समूह फोरम की वार्षिक बैठक की मेजबानी किस देश ने करी है भाई? फटाफट बताएंगे कौन सा देश है जिसने क्या करा है आप लोगों का? हाँ जी, डीजीपी भी हैं आप लोगों के नए, प्रशांत कुमार। बताइए फटाफट, ये आप लोगों की कब हुई है? सबसे पहली बात, ये मैम आप लोगों की 26 अगस्त को हुई थी। कब? हेल्ड की बात करें तो आप लोगों की 26 अगस्त को हुई थी। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात करें तो मैम इसके अंदर जो लोगों ने पार्टिसिपेट करा है ना, जो लोगों ने पार्टिसिपेट, डेलीगेट्स जिसको आप लोग बोल दोगे, तो 1500 प्लस थे। 1500 प्लस थे। कंट्रीज़ की बात करें, यानी कितनी कंट्रीज से थे ये लोग, तो 40 कंट्रीज से थे। 40 देशों से ये लोग जो हैं वह आए थे और 1500 से ज़्यादा लोग थे। इनका डिस्कशन का जो मेन मुद्दा रहा है प्रशांत द्वीप समूह फोरम का, तो ये आप लोग कहना कि क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बात करने का। इसके बाद आप लोगों के यूएस और चाइना के युद्ध के बारे में भी, यूएस चाइना के
युद्ध के बारे में भी, वॉर के बारे में भी क्या बनाई गई, योजनाएं बनाई गई हैं, स्ट्रैटेजीज का बनाया गया, और अदर इश्यूज। ठीक, अब ये कौन से देश के अंदर हुआ है, पपुआ न्यू गिनी गलत आंसर है, इसका राइट आंसर है आप लोगों का टोंगा। क्या हो जाएगा, टोंगा के अंदर ये आप लोगों का आयोजन जो है वो किया गया है भाई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है डैश ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में और के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली के जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भाई इतना टफ सा सवाल, सिंपल। 75 ईयर कंप्लीट हुए सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद यहाँ पर डाक टिकट का और एक कॉइन का इनॉग्रेशन करा गया है, वो बताना आपको, सिंपल ये समझो। ठीक है, अब मैं पढ़ दे रही हूँ कि डैश इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन New Delhi, making 75 year of Supreme Court of India and unveiled a what stamp and coin। तो ये नरेंद्र मोदी, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, या फिर कपिल आप लोगों के सिब्बक, या फिर जस्टिस अजय माणिक राव ने करा है भाई। किसने करा है, चलो और कोई बताना चाहेगा भाई अख्तर के अलावा। सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है ये बताएंगे, क्योंकि 75 ईयर कंप्लीट हुए हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का सवाल बनता है। ठीक है, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स आंसर लगा रहे हैं मैम 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 बी 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 बी। ठीक है, काजू अख्तर ने भी लगाया, रिकी ने भी लगाया है, पारुल ने भी बी लगाया आंसर भाई। और कोई आंसर लगाना चाहेगा, विप्लव ने भी बी ही लगाया है, प्रशांत ने लगाया डी। सबके सब गलत हो, ठीक है, सबके सब गलत हो। नरेंद्र मोदी द PM ऑफ इंडिया, द लीडर ऑफ इंडिया। आर्टिकल भी आ गया 124 और 214, बहुत बढ़िया। अच्छा, और भाई नहीं, कॉइन और वही रिलीज करा, कोई ऐसी बात नहीं है। पढ़ लिया काजू, मैंने बी आंसर लगाया, तुमने? हाँ जी, 75 ईयर कंप्लीट हुए किसको मैम, आप लोगों के सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं इसी सवाल के अंदर। देखिए, अब अगर हम बात करें ये आप लोगों के इसमें मुद्दे क्या रहे, क्योंकि एक सम्मेलन के तौर पर क्या हुआ इसका आप लोगों का जो हम कह सकते हैं इनॉग्रेशन हुआ है, जो हम कह सकते हैं इवेंट हेल्ड जो है वे हुआ है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ पे जो डिस्कशन के पॉइंट रहे हैं, कहते हैं ई कोर्ट को बनाया जाए। क्या बनाया जाए, ई कोर्ट को बनाया जाए। जो आप लोगों के मुद्दे रहे हैं इसमें डिस्कशन के, ठीक है, सबसे पहली बात कहता है ई कोर्ट को बना दिया जाए। ठीक है, ई कोर्ट के बाद अगर हम बात करते हैं, कहते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में रखी गई है यहाँ पे बातें। भारतीय न्याय संहिता के बारे में यहाँ पे बात रखी गई है। तीसरे की बात करें तो आधुनिकरण के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बात रखी गई है। गुड मॉर्निंग अमन, ठीक है, अच्छा आपका सही था प्यारले जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अदालतों के आधुनिकरण के बारे में बात करी गई, यानी कि अदालतों के बारे में बात रखी गई है। अच्छा, अब ई कोर्ट, और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हाल ही में कौन से राज्य में डिजिटल कोर्ट को ओपन किया गया, ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये देश की पहली डिजिटल कोर्ट कहला रही है, ये बताएंगे। ठीक है, देखो, अगर हम यहाँ पे समझें गाइस, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या काम करे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आप लोगों का एक क्या बनाया भाई,
एक अलग से पैनल बनाया जिसके अंदर क्या होगा आप लोगों का, लोग क्या कर सकते हैं, लोग आके डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो उनकी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें आप सभी से, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 के अंत में, है ना, अंत में क्या करा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि साल 2023 के अंदर ही आप लोगों का यहाँ पे मिट्टी कैफ़े को ओपन करा। ये था मिट्टी कैफ़े, जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या करेंगे, अपना कैफ़े रन करेंगे। कोविड के टाइम पे इन्होंने काफ़ी मदद करी थी। इसका इनॉग्रेशन DY चंद्रचूड़ द्वारा, जो हमारे कौन है, जो हमारे 50th नंबर के CGI हैं, उन्होंने ओपन करा। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पता है और क्या हुआ था हम, और यहाँ पर जो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जाना चाहते हैं, वहाँ पे देखना चाहते हैं कि काम काज जो है वो कैसे होता है, काम काज जो है वो कैसे होता है, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में एंटर करना चाहते हैं, और एंटर के लिए आपको क्या है, आपको पास दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, पास दिया जाएगा, जिससे आप ओपन है वो आप जाइए वहाँ पे परिसर के अंदर घूमें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में और क्या निर्णय लिया था, है ना, और क्या निर्णय लिया था, नवी मुंबई जो आंसर दे रहे हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं, और जो केरल आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसका वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई। केरल के अंदर पहला डिजिटल कोर्ट ओपन करा गया है। ठीक है, और हो सकता है कि पूरे भारत में इसको एप्लीकेबल करा जाए। डिजिटल है तो जल्दी इंसाफ वगैरह जो है मिलेगा, और ये हाई कोर्ट है ना भाई, क्लियर। तो राइट आंसर क्या आपका, केरला। अच्छा, हम कोर्ट को पढ़ रहे थे, अभी कोर्ट ने क्या करा, जैसे कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक और काम करा गया था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो यहाँ पे लाइव केस चलता है, जो बहस आप लोग कह सकते हो, है ना, बहस बोला जाता है इस शब्द को। तो अगर हम बात करें इस बहस को आप देखना चाहते हो, आप लॉ स्टूडेंट हो, सीखना चाहते हो, तो क्या है भाई, आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाकर साइट पर विजिट करके देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो अपलोड करी गई थी भाई लाइव आप लोगों के लिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग हियरिंग बिल्कुल सही है आप लोगों का, रिकॉर्डेड हियरिंग, या फिर आप कह सकते हो कि रिकॉर्डेड आप लोगों को जो केस है वो अब देखने के लिए मिलेगा, बट हाँ लाइव चलाया गया था भाई। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगला सवाल क्या कहता है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अभी आप लोगों का इरॉड जो कंपनी है उसको भी थोड़े समय पहले नवरत्न का दर्जा जो है वह दिया गया था। इसमें क्या होता है भाई, जो आप लोगों की कंपनी है वो अपना 30% जितना इस्तेमाल कर सकती है, जो कि करीबन 1000 करोड़ जितना होता है। ठीक है, अपनी जो अमाउंट है उसके अंदर जब नवरत्न का दर्जा मिलता है तो 30% जितना अपने असल कमाई में से इस्तेमाल कर सकती है, जो कि लमसम 1000 करोड़ जितना बनता है। अभी हाल ही में कौन सी कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त करी है, भील, NTPC, NHPC या फिर ONGC, बताएंगे भाई कौन सी आप लोगों की कंपनी है। देखो, रिसेंटली आप लोगों का रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये दर्जा प्राप्त करा है, किसका, नवरत्न का। तो आप लोगों का रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ये दर्जा प्राप्त करा था। ठीक है, आप लोगों का सतलुज जल विद्युत निगम ने भी ये हाल ही में दर्जा जो है किसका, नवरत्न का प्राप्त करा था। इसी के साथ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कौन मैम, आप लोगों का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी क्या करा, ये दर्जा आप लोगों का हाल ही में प्राप्त करा है। तो अभी रिसेंटली किसने करा, जो हम सवाल पढ़ रहे हैं वो आप लोगों का क्या है, नेशनल हाइड्रो पावर, है ना, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने करा है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, C। इसकी अगर हम बात करते हैं, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन,
ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, इसने नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर लिया है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ क्या बोल रहे हो काजू, ठीक है, इस कंपनी की बात करें तो ये इस्टेब्लिश्ड हुई 1975 के अंदर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में आपको देखने के लिए मिलता है भाई। और इसके CMD है ना, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आप लोगों के, राजकुमार चौधरी, राजकुमार चौधरी। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, अप्रोक्स मतलब 30% जितना वे इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है जी, क्लियर। अब क्या मैम, एनहेंस होगा फाइनेंशियली भी और ऑपरेशन भी इसका करा जाएगा। ठीक है, अच्छा लमसम, अच्छा लमसम मतलब अप्रोक्स उसके आसपास। चलो, प्रतापराव जाधव को की घोषणा के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने नए आयुष संस्थान खोले जाएंगे। ठीक है, इनके पास स्टेट मिनिस्ट्री है भाई, तो अगर हम बात करें आयुष मंत्रालय की 10, 11, 12, 13 कितने आप लोगों के नए आने वाले समय में या फिर 5 वर्षों के अंदर आयुष संस्थान जो है वो खोले जाएंगे, बताइए बताइए जी। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई कब थी, जो हमारा आयुष मंत्रालय है, देखो ये दवाइयों से जुड़ा है, औषधियों से जुड़ा है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 2014 के अंदर करी जाती है। ठीक, तो अभी बात करी जाए टोटल 10 आप लोगों के संस्थान जो है वो ओपन करे जाएंगे। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो आप लोगों की प्राचीन स्वास्थ्य चिकित्साएं हैं उसके बारे में ज्ञान देने के लिए जो है लेकर आई गई थी। तो ये आप लोगों के 10 टोटल खोले जा रहे हैं। गांधीनगर में राष्ट्रीय पोषण माह का 7वां संस्करण किसने लॉन्च करा है, देखो सब बताया है। ये पूरा का पूरा मंथ सितंबर का आपका राष्ट्रीय पोषण माह है। कौन सा, सितंबर का मंथ पूरा। एडिशन खुद बता रहा है कि मैम 7th है। हेल्ड आपको खुद बता रहा है कहाँ पर हुआ है, गुजरात के अंदर। अब किसने करा है ये बताना। देखो ध्यान से सुनना, इनॉग्रेशन यहाँ के मुख्यमंत्री ने करा है, प्रेजेंट थे यहाँ पे इनमें से एक मंत्री। ठीक है, कौन, इनॉग्रेशन उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने करा है, पर इन प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिखना, इन प्रेजेंस ऑफ होम। तो यहाँ लिखा ना कि इसका लॉन्च किसने करा, प्रेजेंट थे ये। ठीक है, कौन थे भाई, प्रेजेंट थे। लॉन्च आपका भूपेंद्र पटेल ने ही करा है। बी 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 अन्नपूर्णा देवी, बिल्कुल सही। क्या है भाई, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो ये हाल ही में क्या बनाई गई है मैम, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री बनी है इसी वर्ष, है ना, यानी कि कह सकते हो मोदी 3.0 के अंदर। तो ये आपकी अन्नपूर्णा देवी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी मैम, अन्नपूर्णा देवी। यहाँ पर आंसर जो है वह बन जाता है अन्नपूर्ण देवी। इन्होंने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च करा। वो कौन सा पोर्टल है बताएंगे जरा। इन्होंने रिप्लेस करा स्मृति ईरानी को, हालांकि वो जीती भी नहीं, पर डिपार्टमेंट उन्हीं के ही पास में था। ठीक, तो अभी इन्होंने क्या करा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने, जिनका नाम अन्नपूर्णा देवी है, इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च करा। क्या करा भाई, एक पोर्टल भी लॉन्च करा है। भाई स्क्रीन तो नहीं गई ना, एक बार बताइएगा, स्क्रीन तो नहीं गई, नहीं हुआ। ठीक है, इन्होंने लॉन्च करा शी बॉक्स पोर्टल। शी पोर्टल नहीं, शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च करा। शी बॉक्स पोर्टल क्या काम करेगा मैम, जो महिलाएं क्या हैं अपने वर्क प्लेस पर हैं और वर्क स्पेस पर हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए।
उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, इसे लॉन्च करा गया है भाई। क्लियर है? ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो ये लॉन्च इनके द्वारा करा गया और इनका एक हम कह सकते हैं एक बेस्ट इनिशिएटिव अभी तक का, है ना, बेस्ट इनिशिएटिव है जो महिलाएं काम कर रही हैं, है ना। जैसे हमने देखा था और हमने लास्ट सवाल और क्लासेस के अंदर पढ़ा भी है कि जो महिला, और हम कह सकते हैं जो फिलहाल में कोलकाता के अंदर जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, वो भी अपने वर्क प्लेस पर थी। अगर वर्क प्लेस पे महिला सेफ नहीं है तो वो बाहर कैसे जा सकती हैं, रात में निकल भी नहीं सकती हैं। इवन रात की बात नहीं है, ये मॉर्निंग की भी है, नून की भी है, पूरे डे की ही है कि महिला अपने वर्क प्लेस पर एक बेस्ट एनवायरनमेंट के साथ काम कर सके बिना किसी डर के साथ। ठीक है, समझ गए? चलो अगला, हाल ही में नौसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नौसेना कमांडरों का मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि या फिर नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करा गया है। शी बॉक्स पोर्टल, ना कि शी पोर्टल। ठीक है जी, चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अगर हम बात करें आप लोगों से 27 से लेकर 30 अगस्त के मध्य ये कमांडर्स की मीटिंग का जो आयोजन है, सम्मेलन जो है वे हुआ है। अभी कहाँ हुआ है मैम? कोच्चि के अंदर आपको देखने के लिए मिला है। कहाँ पे? कोच्चि के अंदर आपको ये देखने के लिए मिला है। राइट आंसर आप लोगों का भी नहीं होगा, राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी। अब विशाखापट्टनम से अगर हम न्यूज़ को कवर करते हैं तो सुन लो, नेवी की ही न्यूज़ है। विशाखापट्टनम के अंदर भारत में या फिर भारतीय नौसेना के अंदर एक आप लोगों की 2017 में लॉन्च की गई, क्या है? INS अरिखात है, यानी कि जो आप लोगों के सबमरीन है इसे शामिल किया गया है और इसे बनाया, यानी कि इसको डिज़ाइन और बिल्ड विशाखापट्टनम के अंदर ही करा गया है। ये याद रखना, नौसेना द्वारा है ही भाई। ठीक, तो कोच्चि विल बी द करेक्ट आंसर हियर। कोच्चि में इसका जो कमांडर सम्मेलन है वह किया गया। किसने होस्ट करा था? जो हमारे हाल ही में बनाए गए न्यू एडमिरल हैं, इनका नाम क्या है जी मैम? इनका नाम है हमारे पास दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा है। ठीक है, हाँ क्लियर। अच्छा, अभी अगर हम बात करें अपनी किसके बारे में? नेवी के बारे में ही। ठीक है, तो 1950 में इसका गठन किया गया था। नेवी डे 4 दिसंबर को बनाया जाता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है और इन्होंने आप लोगों का आर हरि कुमार का स्थान लिया है। हरि कुमार का स्थान लिया, जो आप लोगों के पूर्व एडमिरल थे, चीफ थे किसके मैम? आर्मी के। ठीक है, अभी कौन बनाए गए हैं करंट में बने हैं मैडम जी आप लोगों के दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है जी, क्लियर। राइट आंसर आप सभी का हाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर कोच्चि, केरला। ठीक, आगे चलते हैं। 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए कितने MBBS सीटें आरक्षित कर दी हैं? MBBS, ठीक है। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा विभाग है जिसने MBBS सभी डॉक्टर्स के लिए जो पढ़ भी रहे हैं और जो बन भी चुके हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? ये बताओ। MBBS जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, मैंडेटरी करा है। कौन सा विभाग है या फिर किसने करा है? कौन से मंत्री ने करा है ये भी बता सकते हैं। ठीक है, अब
ये आप लोगों के क्या है, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए। मुझे बताओ MBBS हिंदी में किस राज्य ने ओपन कर दी, यानी कि ऑप्शनल दे दिया स्टूडेंट्स को, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और ये करा गया था साल 2023 के अंदर। इसी के साथ बताओ डॉक्टर डे कब बनाया जाता है, डॉक्टर डे कब बनाया जाता है और किसकी याद में बनाया जाता है, दोनों बता दो। ठीक है, 4, 5, 6, 7, व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस इन बिहार? सबके लिए ले सकते हो प्रदीप क्लास, सबके लिए, है ना। बताओ भाई, देखो क्या है, जो आप लोगों के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है और जो परिवारों का लॉस हुआ, तो उनके स्टूडेंट्स को क्या करना, उनके स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एजुकेशनल चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ देना, यानी कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। सिंपल सी बात ये है। मध्य प्रदेश ने 5, मेरे पास आंसर आ रहा है कि मैम 5 जगहों पे ऐसा हुआ है। अच्छा, कॉलेजेस तो 3 हैं भाई, ठीक है। और ये जो सीट्स कंट्रोल है वो किसके द्वारा करी जाएंगी, ये करी जाएंगी गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा भाई मैम? गृह मंत्रालय द्वारा कंट्रोल किया जाएगा ये सब, मतलब रेगुलेट कंट्रोल इन्हीं के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। बिपिन चंद्र रॉय, अच्छा डॉक्टर डे बता रहे, ओके। और भाई बताइए भाई। देखो इसके अंदर 3 कॉलेजेस, जो 3 मेडिकल कॉलेज है, उनका नाम देखने के लिए मिल रहा है। जो बिहार के अंदर गया है, वो भी बिहार के अंदर जो गया है ये भी क्या करेगा, सीट को रखेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों का जो मेडिकल कॉलेज है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वह भी क्या करेगा, आप लोगों का सीट्स को कंट्रोल करके रखेगा। इवन मुंबई के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वह भी ये सीट कंट्रोल करके रखेगा। तो टोटल 3 कॉलेजेस लिए और हैं कितने ये आपको बतानी है सीट्स। MBBS हिंदी में आप लोगों का मध्य प्रदेश ने कर दी है, और अनिवार्य आप लोगों का मैम हमारे JP नड्डा द्वारा इसको लॉन्च करा गया था, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हो जाते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको लाया गया है मेजरली। डॉक्टर डे आप लोगों का 1 जुलाई को प्रतिवर्ष बनाया जाता है बिपिन चंद्र रॉय की याद में। BC रॉय भी आप इनको बोलते हो, बिपिन चंद्र रॉय। एग्जैक्टली, साइंस डे CV रमन पर 28 फरवरी को बनाया जाता है भाई, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ है ये 2 सीट्स को होल्ड करेगा, ठीक है। ये 2 सीट्स को आप लोगों का क्या करेगा, होल्ड करेगा। बिहार जो है वो 1 सीट को होल्ड करेगा, ठीक है जी। बाकी बच गया आप लोगों का 4, 5 कितने हो जाएंगे? हाँ, JP नड्डा, बिल्कुल ठीक है। आंसर बताएंगे गाइज इसका। अगला सवाल गाइज आप सभी लेके जाएंगे गृह कार्य के रूप में, ठीक है। क्लियर? इंडिया ने MOU साइन करा है अपने बायलैटरल कॉर्पोरेशंस को बेहतर करने के लिए, रिलेशंस को बेहतर करने के लिए। ये वाला सवाल गृह कार्य के रूप में रहेगा। आपसे मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। अभी के लिए शुक्रिया, है ना। जय हिंद, जय भारत भाई। ठीक है जी, क्योंकि 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ज़्यादा नहीं। ओके जी, चलो अभी के लिए धन्यवाद।